हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हुए थे किसके बारे में, तो हम पढ़े थे चिन्ह परिपाटी के बारे में क्लास नंबर 14 में, और आज जो है क्लास नंबर 15 है और इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि आवर्धन क्या होता है। तो आवर्धन की अगर हम बात करते हैं तो आवर्धन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मैग्नीफाई करना, किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करना। मैग्नीफाई करके किसी चीज़ को बड़ा कर सकते हैं, किसी चीज़ को छोटा भी कर सकते हैं। मैग्नीफाइंग का मतलब होता है आवर्धन, आवर्धक। ठीक है, आइए समझते हैं कि आवर्धन क्या होता है। तो देखिए, सिंपली बात यह है दोस्तों कि आवर्धन किसे कहते हैं। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण के सामने जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, या तो बड़ा बनता है, या तो छोटा बनता है, या तो बहुत ही छोटा बनता है। तो उसी के बीच में हम क्या करते हैं, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के बीच में हम क्या करते हैं, डिफरेंस लगाते हैं या उनका अनुपात निकालते हैं। तो अगर हम सिंपली आवर्धन की परिभाषा दें तो होता क्या है इसका परिभाषा, कि किसी गोलीय दर्पण में या किसी गोलीय दर्पण के सामने किसी गोलीय दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब तथा उसमें जो रखे गए वस्तु है उस वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। जैसा कि किसी भी गोलीय दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। अर्थात आवर्धन बराबर क्या होता है, अर्थात आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। हम आवर्धन को किससे सूचित करते हैं, एम से सूचित करते हैं, और इसलिए आवर्धन को हम एम से डिनोट किए हुए हैं, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम एच डैश से सूचित करते हैं और वस्तु की ऊंचाई को हम एच से सूचित करते हैं। और आप एक ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है उसे हम एच डैश और वस्तु की ऊंचाई को हम एच से सूचित करते हैं, आवर्धन को एम से। ठीक उसी प्रकार आप ये भी जानते हैं कि यू जो होता है हमारा, यू, यह यू होता है वस्तु दूरी, ये यू हमारा क्या होता है, वस्तु दूरी, और हमारे पास जो भी होता है वो क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी। वो भी हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी। तो यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिखा हुआ हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको m बराबर एच डैश अपॉन एच तो है, लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है m बराबर माइनस का v अपॉन में u। तो आपको ये साबित करना है कि हाउ कुड वी वेरीफाइड, या फिर हाउ कैन वी वेरीफाइड, हम कैसे इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक वस्तु को यहाँ पर गोलीय दर्पण में यानी कि अवतल दर्पण में रखे हुए हैं। आइए देखते हैं। ये एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण के सामने हम इसमें ये रहा ध्रुव, ये रहा फोकस, ये रहा वक्रता केंद्र, और इधर कहीं पर रहेगा अनंत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस गोलीय दर्पण में हम एक वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखे हुए हैं। इस गोलीय दर्पण में हम एक वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखे हुए हैं। तो यहाँ पर बात क्या होगी, वो वस्तु कौन सी है, ए और बी। ए बी एक वस्तु जो है गोलीय दर्पण में, अवतल दर्पण में सी और एफ के बीच में रखे हुए हैं, जिसका प्रतिबिंब हमारे पास बना हुआ है लाइन के नीचे, यानी कि उल्टा बना हुआ है, और वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बना है यहाँ पर ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये वस्तु है और ये अपना प्रतिबिंब बना हुआ है। अब इसको साबित हम कैसे करेंगे, तो आइए समझते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण में जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन अगर इसमें ध्यान से देखेंगे यहाँ पर इसको, अच्छा आपने सर्वांगसम का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर किसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, समरूपता का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। किसका, समरूपता का। समरूपता का मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में आप अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों, सिमिलैरिटी क्या बताता है। सिमिलैरिटी ये बताता है कि कोई भी चीज किसी के जैसा था और उसका आकार बड़ा हो गया। हम आपको सिंपली समझाते हैं। फिल्मों में या फिर पुराने समय में रामायण देखने को मिलता था। रामायण में क्या देखने को मिलता था, हनुमान जी फटाक से छोटे से और फटाक से बड़े से हो जाते थे। क्या उनका एंगल बदलता था, क्या नहीं बदलता था। तो ठीक उसी प्रकार ना समरूपता का कॉन्सेप्ट होता है। समरूपता का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास दो त्रिभुज हैं, ठीक है, एक छोटा सा है और एक बड़ा सा है। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये P है, ये Q है और ये R है। हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप बोलेंगे। तो समरूप बोलेंगे कब, जब इनके जो एंगल हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 60 60 60 है, तो ये भी हमारा 60 हो, 60 हो और 60 हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तीनों एंगल 60 60 हो। ठीक है, कोई दो एंगल भी बराबर हो सकता है, कोई एक एंगल भी बराबर हो सकता है। उसको हम समरूपता के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। और समरूपता के कॉन्सेप्ट में हम ये देखेंगे कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, ए
बी सी समरूप हो गया त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। और इसका कॉन्सेप्ट दोस्तों ये भी है कि इसके संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा ना वो बराबर होगा जी, यानी कि ए बी बट्टे पी आर बराबर होगा किसके, बी सी बट्टे क्यू आर के, बी सी बट्टे आर क्यू के बराबर होगा किसके, ए सी बट्टे पी क्यू के। ये बराबर होते हैं, ये समानुपाती, इसके जो अनुपात होते हैं संगत भुजाओं के अनुपात ये आपस में समान होते हैं। तो हम इसको यहाँ पर क्यों बताएं, इसको बताने के पीछे रीजन है दोस्तों। यहाँ पर हम अगर गौर से देखें तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर ये ध्यान देना, ये एक त्रिभुज बन रहा है ये हो गया, और एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, गौर से देखो एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो हम इन दोनों त्रिभुज को लेते हैं ए बी पी या ए पी बी लेते हैं। तो हम चित्र से क्या लिखेंगे, चित्र से त्रिभुज ए पी बी कौन कौन लिए हैं, ए पी बी और त्रिभुज ए डैश पी बी डैश और त्रिभुज ए डैश पी बी डैश में। अब आप देखेंगे गौर से ध्यान से, आप जानते हैं कि जब हम कोई प्रकाश की किरण को पोल से होकर गुजारते हैं तो जो अभिलंब जो मुख्य अक्ष होता है वही किसका काम करता है, अभिलंब का करता है। तो अभिलंब का काम किया तो ये हुआ आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कि बी पी ए बराबर होगा किसके, बी डैश पी और ए डैश के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोण बी पी ए बराबर होगा किसके, कोण बी डैश पी ए डैश के। कैसे भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे परावर्तन के नियम से। कैसे, परावर्तन के नियम से, यानी कि कोण आई बराबर होगा किसके, कोण आर के, यानी कि हमारा ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। अच्छा अगर गौर से देखें तो ये लंबवत है, ये भी लंबवत है, यानी कि बी ए पी बराबर होगा किसके, बी डैश ए डैश पी के। बी ए पी बराबर होगा किसके, बी डैश पी ए डैश के होगा, बी डैश पी, माफ करना उल्टे लिख दिए, बी डैश ए पी के, बी डैश ए डैश पी के, ठीक है, 90 डिग्री है, ठीक है, समकोण है। अब क्या हुआ कि जब दो कोण बराबर हो गए तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज अतः त्रिभुज ए पी बी समरूप होंगे त्रिभुज ए डैश पी बी डैश के। और जब ये समरूप होंगे दोस्तों, तो अभी हम बताएं कि समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके जो भुजाओं का अनुपात होता है वो बराबर होता है, समान होता है। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में अब हम भुजा लेंगे। कौन कौन सी भुजा लेंगे, ध्यान देना। हम पहले लंबा भुजा लेते हैं पी ए डैश, क्या लेते हैं, पी ए डैश, और फिर लेते हैं पी ए, यानी कि पी ए बट्टे पी ए डैश, पी ए बट्टे पी ए डैश बराबर होगा किसके दोस्तों, ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, ए बी बट्टे ए डैश बी डैश। ये आप जानकारी रखिएगा। हम क्या बोले हैं, पी ए बट्टे पी ए डैश, पी ए बट्टे पी ए डैश, पी ए बट्टे पी ए डैश बराबर होगा किसके, ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, ए बी बट्टे ए डैश बी डैश। हम ये इसलिए लिए हैं ना क्योंकि हमें ये साबित करना है, ठीक है। अब ध्यान देना, आप जानते हैं कि पोल और वस्तु इसके जो बीच की दूरी हमारी क्या होती है, वस्तु दूरी होती है। ये हमारा पोल है और ये रही वस्तु ए, यहाँ पर इसके बीच की दूरी हमारी क्या होगी, वस्तु दूरी। और हम जानते हैं कि ये हमारा प्रतिबिंब है और पोल है, इसके बीच की दूरी हमारी क्या होती है, प्रतिबिंब दूरी होती है कि नहीं होती है, होती है ना, प्रतिबिंब दूरी हो गई। अच्छा ये रहा हमारे वस्तु जो है ए और बी, इसकी जो ऊंचाई होती है वो हमारी किस में होती है, एच में। और जो प्रतिबिंब बना हुआ है ए डैश बी डैश, इसकी ऊंचाई हमारी किस में होती है, एच डैश में होती है। वस्तु की ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं, एच से, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से, अभी यहाँ पर बताए हुए हैं। तो अब यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर गौर कीजिएगा तो हमारा ए बी जो है वो हमारा क्या है, एच है। ए बी हमारा क्या है, वो हमारा एच है। अच्छा ए डैश बी डैश जो है वो हमारा क्या है, एच डैश,
ए डैश बी डैश जो है हमारा वो क्या है, वो हमारा एच डैश है। और इसके साथ साथ याद रखेंगे आप कि हमारा पी और ए जो है वो हमारा क्या है, यू है। पी और ए जो है वो हमारा क्या है, यू है। अच्छा, और फिर पी और ए डैश जो है वो हमारा क्या है, भी है। तो पी और ए डैश जो है वो हमारा क्या है, भी है। हम दो ही अनुपात लिए हैं, ये तीसरा अनुपात नहीं लिया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, हम पी ए के लिए क्या लिख सकते हैं, पी ए के लिए यू लिख सकते हैं, पी ए के लिए क्या लिख सकते हैं, यू। लेकिन ध्यान देना, जो u होता है दोस्तों वो मूल बिंदु के बाएं तरफ है, तो बाएं तरफ जो भी दूरी लेते हैं वो किस में लेते हैं, माइनस में। अच्छा, हमारा जो बना हुआ है पी ए डैश, पी ए डैश देखना भाई, पी ए डैश जो भी प्रतिबिंब बना है वो हमारा मूल बिंदु के बाएं तरफ ही बना है, तो हमारा प्रतिबिंब दूरी जो होगा वो भी किस में होगा, माइनस में होगा। अच्छा, ए बी जो है हमारा, ए बी ये है वस्तु की ऊंचाई, तो मूल बिंदु के ऊपर इसकी ऊंचाई मापेंगे, मूल बिंदु के ऊपर। अरे आप जानते हैं ना जी, ये जो ऊपर ऊंचाई मापते हैं प्लस में, इधर मापते हैं मूल बिंदु के दाहिने प्लस में, मूल बिंदु के बाएं माइनस में, और मूल बिंदु के नीचे माइनस में। तो हमारा जो वस्तु की ऊंचाई है, ऊंचाई वो हम किस में मापेंगे, प्लस में। यानी कि एच जो होगा हमारा, ए बी जो है वह ए बी किस में होगा, एच जो होगा वो होगा हमारा प्लस में, ठीक है। अच्छा, लेकिन प्रतिबिंब जो बना है हमारा वो लाइन के नीचे है, यानी कि मूल बिंदु के नीचे। मान लो यहाँ पर प्रतिबिंब बना है तो इसकी ऊंचाई जो है मूल बिंदु से हम नीचे की तरफ माप रहे हैं, और नीचे माप रहे हैं तो वो किस में होगा, माइनस का एच डैश होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्लियर होगा दोस्तों, ध्यान देना। अब हम यहाँ से ये क्लियर करेंगे कि ये इस माइनस से इस माइनस को काट देंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा कि अब हम इसको उलटते हैं, एच डैश बट्टे एच करते हैं, बराबर कर देते हैं यू, भी बट्टे यू, क्या कर देते हैं, भी बट्टे यू। अब फिर हम इसको इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, एच डैश बट्टे एच बराबर क्या होगा, भी बट्टे यू। हम इस माइनस को, ये जो माइनस था इस माइनस को इधर ही छोड़ दिए, तो यहां से हमारा क्या बना कि एच डैश बट्टे एच बराबर माइनस का भी बट्टे यू। और हम जानते हैं यहाँ पर कि एच डैश बट्टे जो एच होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, एम के। तो हम यहाँ पर इसके लिए क्या लिख देंगे, एम, और एम बराबर हो गया माइनस का भी बट्टे यू। और ये हो गया हमारा प्रूफ, ये हमारा साबित हो गया। तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या बनेगा, एम बराबर एच डैश बट्टे एच बराबर माइनस का भी बट्टे यू। इस पर हम बहुत सारे सवाल सॉल्व करेंगे, इसको आप याद कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।